जी हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है, इस लिस्ट में स्टार क्रिकेटर यूसुफ पठान बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार होंगे और बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में इस बार बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी का मुकाबला यूसुफ पठान से होगा। आपको एक बात बताते हैं, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं और वो उनकी मजबूत सीट है, क्योंकि 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट में से 2 सीटें जीती थीं और वो हैं बहरामपुर और मालदा। पहले जब कांग्रेस और टीएमसी में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई, उसमें टीएमसी कांग्रेस को 2 सीटें देना चाहती थी। इस पर अधीर रंजन चौधरी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे और उन्होंने कहा, ये दोनों सीटें तो हमारे पास हैं, हमें उनकी दया की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं और ममता दीदी नहीं चाहती कि गठबंधन हो, क्योंकि अगर टीएमसी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी पीएम मोदी को होगी और जो ममता दीदी कर रही हैं वो पीएम मोदी की सेवा में लगी हुई हैं। ये कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था। हम सभी अधीर रंजन चौधरी को अक्सर संसद में सुनते हैं, वो कांग्रेस की तरफ से अपनी बातें रखते हैं और बातों का जवाब देते हैं। वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और एक मजबूत सांसद हैं। बहरामपुर सीट से उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी की रणनीति की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बहरामपुर से एक स्टार बल्लेबाज को उतारा है। उन्हें भी देश और दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है। टीएमसी ने बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से महुआ मोइत्रा को फिर से उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने 42 लोकसभा सीट के लिए टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उन्होंने बताया कि आसनसोल से टीएमसी की लोकसभा सीट से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा होंगे। इस तरह से और भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है, इसके साथ ही असम मेघालय में भी चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में भी एक सीट को लेकर चुनाव लड़ने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत चल रही है। टीएमसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 सीट में से 22 सीटें जीती थी और इस बार 16 सांसदों को रिपीट किया है और 12 महिलाओं को टिकट दिया है। जी थैंक यू।